बोलो हरि गोपाल बोलो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज बात होगी मन मोहने वाले की, बंसी वाले की, यानी कि हमारे नटखट कान्हा की। कान्हा का जन्म उनके भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। कान्हा के भक्त उन्हें रिझाने में लगे हैं। देश के कोने कोने में कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। कान्हा के भक्त बस उनके जन्म की प्रतीक्षा करते रहे हैं। तो आज बात होगी कान्हा के जन्मोत्सव की। आपको बताएंगे कि कैसे मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और आप कैसे पा सकते हैं बंसीधर की असीम कृपा। सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्ण अवतार, 16 कलाओं में निपुण, गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर, बाल गोपाल नंदलाल, बंशीधर श्याम आज पधार रही है। भादो माह की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था जब अर्धरात्रि के समय गरजते बादलों और घनघोर वर्षा के बीच देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए देश भर में उनके आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। कोई कान्हा के भजन में मग्न है तो कोई उनके प्रेम में रंगा है। स्कंद पुराण क्या कहती है, पद्म पुराण क्या कहती है, उसकी मैं आपसे चर्चा करता हूं। स्कंद पुराण में तो कहा है, सिद्ध्यंत सर्व कार्याणि कृते जन्माष्टमी व्रते। हर प्रकार का कार्य सिद्ध हो जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है। पद्म पुराण कहती है कि जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, लेकिन यदि हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों पहले भी, कई पीढ़ी पहले भी किसी पूर्वज की अधोगति हुई है या उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, मुक्त नहीं हो पाए हैं, उनकी भी मुक्ति हमारे द्वारा किए गए एक जन्माष्टमी व्रत से निश्चित रूप से हो जाती है। आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण होती है और निश्चित रूप से आपके समस्त पाप विकार केवल एक जन्माष्टमी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की महिमा। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला से संपन्न थे। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित किया। वे अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना और समझा गया। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है कान्हा के जन्म का समय। 12 बजते ही कान्हा का जयकारा लगना शुरू हो जाता है। शंख की अति पावन ध्वनि हृदय की गहराइयों को छू लेती है। घंटे बजेंगे, कीर्तन होगा। जैसे ही कान्हा के नन्हे कदम धरती पर पड़ेंगे, पवित्र हो जाएगी धरती की गोद। कृष्ण का सर्वग्राही संदेश है प्रेम। सबसे प्रेम करिए, सबको प्रेम दीजिए, सबके साथ बंधुत्व का व्यवहार कीजिए। भगवान कृष्ण जब गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं तब वहां कृष्ण हमें अपने बहुत निकट के लगते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो अधर्मी है वो मरा हुआ है और उसको मारने में कोई दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आज जिस प्रकार हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां बढ़ रही हैं, अधार्मिक वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनके विनाश के लिए भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। कहते हैं इस रात को जिसने योगेश्वर कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका नाम जप लिया, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
क्योंकि लीलाधर ने समस्त जीवन में लोगों को न सिर्फ अपनी लीलाएं दिखाई, बल्कि समय समय पर संकटों से उबारा। तो आज किन मंत्र और स्तुतियों से करें श्री कृष्ण उपासना, गौर से देखिए। मंत्रों और स्तुतियों से करें श्री कृष्ण उपासना। भगवान कृष्ण का नाम ही एक महामंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। प्रभु की मोहनी मूरत ऐसी है कि उनकी छवि आंखों से मन में उतर जाती है। मन को मोह लेने वाले कृष्ण तभी मनमोहन जो हैं। एक बार फिर यशोदानंदन के नाम का जयकारा आपके तन मन में नया जोश, नई उमंग भर देगा। जन्माष्टमी पर कृष्ण के अति पावन और अलौकिक स्वरूप के दर्शन से धन्य हो जाएंगे भक्त। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको आगे बताने वाले हैं जन्माष्टमी से जुड़े वो महा उपाय जो आपके जीवन की बाधाएं दूर कर आप पर कृष्ण कृपा बरसाएंगे। मुरली वाले लीलाधर का जन्मदिन इस सृष्टि के लिए वरदान था। इस पावन मौके पर अगर श्री कृष्ण को पूरी आस्था के साथ याद कर लिया जाए, विधिवत उनकी पूजा कर ली जाए, तो वो आपके तमाम कष्ट हर लेंगे। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा उपासना से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी से जुड़े अगर विशेष प्रयोग आप कर लें तो जीवन की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो सकती हैं। वो आ रहे हैं आपके द्वार। बरसाने अपना पावन प्यार। दुखों को लेंगे वो हर, तो पुकारिए गोपी बल्लभ को। श्री हरि के अद्भुत अवतार में सबसे सुखदायी और कल्याणकारी है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। वो कृष्ण जिनकी लीला पर पूरा ब्रज हो जाता था निहाल। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है, और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। धरती पर जितने लीलाएं कृष्ण ने दिखाई, उतनी किसी देव अवतार ने नहीं दिखाई होंगी। उनकी हर लीला में जीवन की सीख छिपी हुई थी। अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर आप श्री कृष्ण से चाहते हैं खास वरदान, तो उसके लिए भी आप जन्माष्टमी पर कर सकते हैं खास प्रयोग। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं संतान प्राप्ति का उपाय। भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगपत्ते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इसकी चर्चा श्री हरिवंश पुराण में कही गई है। एक बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से ज्यादा जप करना चाहिए, या तुलसी दल लेकर
एक एक तुलसी दल लें, एक बार ये श्लोक, ये मंत्र पढ़ें और भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के ऊपर इसको समर्पित करें। और समर्पण करते समय जो भी स्त्री और पुरुष हैं वो ऐसा भाव रखें कि लड्डू गोपाल इस समय भगवान नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। बच्चे का भाव रखते हुए उस समय उनका अर्चन करें। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता क्लीम ओम। इस मंत्र से अगर आप तुलसी अर्चन करते हैं या जप करते हैं लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर, तो निश्चित रूप से 9 से 9.5 महीने के अंदर उत्तम संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। मनमोहन तो सबको मोह लेते हैं, वो तो मोहनी मूरत हैं, प्रेम की अद्भुत सूरत हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं विवाह का वरदान तो गौर से देखिए ये खास उपाय। भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें, उसके बाद उनको पीले फूल चढ़ाएं, गोकुल नाथाय नमः का जाप करें। सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन अर्चन करने से और उपवास करने से हर प्रकार का कार्य सिद्ध होता ही है। तो जन्माष्टमी की रात्रि को जब आप भगवान का पूजन करें तो आप भगवान लड्डू गोपाल के अभिषेक से पूर्व भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करें। और श्रीमन नारायण का जब पूजन अर्चन करें तो उनका अभिषेक करते हुए ओम नमो नारायणाय या ओम विम विष्णवे नमः इस मंत्र से अभिषेक करें। इसी मंत्र से तुलसी दल से अर्चन करें। जो भी कामना है, आप विवाह चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, निश्चित रूप से हर कार्य पूर्ण होगा। और किसी कन्या का, किसी वर्ग का, किसी जातक का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका बहुत शीघ्र विवाह भी होगा और उत्तम वर और कन्या की भी उसे प्राप्ति होगी। ज्योतिषी कहते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण की महाकृपा दिलाने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन बाल गोपाल की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं विद्या और शिक्षा प्राप्ति का वरदान तो देखिए ये दिव्य प्रयोग। भगवान कृष्ण को केसर के जल से स्नान करवाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्येश विद्यमाशु प्रयच्छ में। अब कन्हैया ने तो इतनी बढ़िया शिक्षा दी है कि बिना गुरु की शरण में गए शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जबकि भगवान से ही सारी शिक्षाएं प्रवर्तित होती हैं। आप जानते हैं भगवान ही सारी विद्याओं को प्रकट करते हैं, लेकिन तब भी उज्जैन जाते हैं। श्री सांदीपनी गुरु जी के चरणों में बैठकर 64 दिन रात्रि में भगवान सारी विद्याओं को ग्रहण करते हैं। सर्व मंगल दाता चो सर्व काम प्रदायकः, श्री गोपाल सहस्रनाम में आता है, हर प्रकार का मंगल करने वाले हैं, सर्व काम प्रदायक हैं। और श्री गोपाल सहस्रनाम में ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण विद्या के भी देवता हैं। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों की आराधना करने से विद्या प्राप्त होती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की कृपा अगर मिल जाए तो कुंडली के सभी दोष दूर हो सकते हैं। फिर चाहे आप शनि के कष्टों से ही क्यों न परेशान हो, वासुदेव की कृपा से आपके सभी कष्टों का निदान हो सकता है। मान्यता है कि शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वालों को शनि भी परेशान नहीं करते। लेकिन शनि की टेढ़ी नजर अगर किसी पर पड़ गई हो और वो कष्ट झेल रहा हो तो उस सूरत में भी श्री कृष्ण अपने भक्तों को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें, दोनों वेला उन्हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। श्री कृष्ण और स्वयं को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर हरि कीर्तन करें, कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करें, भोजन पूर्ण सात्विक करें।
तो नारायण के इस अद्भुत रूप का ध्यान करते जाइए। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को रिझाइए, वो आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे।